नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल और आज हम मौजूद हैं तुलसी भवन में। यहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज़ का जो है डाक टिकट का एग्ज़िबिशन लगा है और आजकल के दौर में अभी के टाइम में जो है हम किसी से भी कांटेक्ट करना हम लोगों का चुटकियों का बात होता है कि हम लोग एक डायल किए और बात कर लिए। तो हम लोगों को उस टाइम का जो मज़ा होता है वो हम लोगों को नहीं पता कि एक-एक महीने तक, डेढ़-डेढ़ महीने तक लोग वेट करते थे, अपने चिट्ठी का वेट करते थे और उसपे जो पहुँचाने का जो एक माध्यम होता था विदाउट डाक टिकट जो है वो ये नहीं होता था। आप पहुँचाने क्योंकि उसका जो है लोकेशन एंड ऑल तो वो होता था और यहाँ पे जो है आपको डाक टिकट का जो है एग्ज़िबिशन लगा है और यहाँ पे आपको वर्ल्ड का पहला डाक टिकट वो भी जो है यहाँ पे इसका भी एग्ज़िबिशन लगा हुआ है और आज हम जो है उनके साथ मौजूद है जिनको इस चीज़ का जो है शौक़ है कि वो जो है अलग-अलग स्टैम्प्स स्टिकर्स का जो है वो कलेक्शन करते हैं। इसका हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके पास ये डाक टिकट कहाँ से आया और उनको जो है ये इंटरेस्ट उनको जो है ये कहाँ से आया, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। सर कब से आप कर रहे हैं ये जो है? मुझे यह शौक़ स्कूल के दिनों से ही था, मतलब 1985 समझ सकते हैं। आपने मतलब कि कैसे सोचा कि मतलब अलग-अलग जैसे हॉबी होता है, ठीक है, तो इसमें आपको आगे आप कैसे बढ़े? पहले टिकटों की रंग बिरंगी चीज़ों को देख कर के मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए, तो टिकटों को स्टडी मैं करना शुरू किया। और उसके बाद मेरा बाई प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हूँ, तो और रेडियो सुनने का मुझे शौक़ था। दूसरे देशों के रेडियो स्टेशंस में सुना करता था। तो उसके बाद मुझे प्रेरणा हुई कि रेडियो से रिलेटेड डाक टिकटों का एक संग्रह बनाया जाए, तो इसलिए मैंने एक संग्रह बनाया जिसमें कि रेडियो के बारे में सारी जानकारी दी गई है। रेडियो का इन्वेंशन कैसे हुआ और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, किस तरह के यूजेज होते हैं, ये सारी चीज़ें एक कलेक्शन बनाया मेरा रेडियो के ऊपर। तो आपके पास वर्ल्ड का पहला डाक टिकट है? जी हाँ। तो ये आपको कहाँ से मिला, मतलब कैसे इसका कलेक्शन आपने कैसे किया? चूँकि मैं डाक टिकटों में मेरी रुचि जो बढ़ी, तो मैं बहुत एडवांस कलेक्टर बना और मेरे बनाए गए प्रदर्शन की चीज़ें नेशनल लेवल पर प्रदर्शित की गई और वहाँ नेशनल लेवल पर भी मुझे अवार्ड्स मिले। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि दुनिया का पहला डाक टिकट भी मुझे रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसकी खोजबीन की और लंदन में एक ऑक्शन में एक लिफाफा बिक रहा था जिसमें दुनिया का पहला डाक टिकट लगा हुआ था, तो मैंने वो ऑक्शन से ख़रीदा उसे। तो आप हमें ये जो पहला डाक टिकट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता और हमारी जनरेशन को तो नहीं पता है कि डाक टिकट होता क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। एक्चुअली पहले क्या था कि जब 1840 के पहले लोग जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते थे तो सबके पास फैसिलिटी नहीं होती थी। जो रिच पीपल थे वो तो अपने मैसेंजर भेज करके अपना मैसेज डिलीवरी करा देते थे, लेकिन जो कॉमन पीपल थे उन लोगों को दिक्कत होती थी। तो इसके लिए एक वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिफॉर्म स्टार्ट किया कि ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि कॉमन मैन भी एक मिनिमम पेमेंट करके अपने मैसेज को दूसरे जगह तक भेज सके, और उसके लिए ये पोस्टेज स्टाम्प्स विकसित किया गया। तो वही मैं बता रहा था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अपने लोगों को सारी मतलब ये सुविधा देने के लिए कि कॉमन पीपल भी अपने मैसेज जो है एक जगह से दूसरे जगह भेज सके, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। एक थे सर रॉलैंड हिल, तो उनके अध्यक्षता में वो कमेटी बनी और उसने सारा बहुत सब कुछ अध्ययन करके ये सुझाव दिया कि एक पोस्टेज स्टाम्प के तरह की चीज़ें निकाली जाए और जिसको कि यूज करके पब्लिक जो है एक मिनिमम पेमेंट करके अपना मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। इसलिए ये 1840 में एक पोस्टेज स्टाम्प का प्रचलन शुरू हुआ ब्रिटेन में। उसके बाद से धीरे धीरे करके विश्व में अन्य देश भी इसमें जुड़ते चले गए। 1854 में पूरे इंडिया के लिए डाक टिकट बना
और ये एग्जीबिशन कितने दिनों तक चलने वाला ये है? 2 दिनों तक चलेगा, आज और कल। तो आप जो है तुलसी भवन आ सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज़ का जो है आपको टिकट्स देखने को मिलेगा। उसका पूरा कलेक्शन यहाँ पे है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे जो है उसका कलेक्शन है। लोगों को बहुत शौक होता है, तो अपने शौक से इंस्पायर होकर उन्होंने यहाँ पे जो है एग्जीबिशन में भाग लिया है। तो आप यहाँ पर आए और इसका जो है लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। और आपको यहाँ पे बहुत जानने को मिलेगा, बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स है जिसके बारे में आपको हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आए।